नमस्ते दोस्तों पिछली वीडियो में मैं बात की थी मेडिटेशन के बारे में और ये वीडियो है उसी पार्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन जिसमें बात करने वाले मेडिटेशन के बारे में इन कंप्लीट डिटेल विद साइंटिफिक फैक्ट्स। इसलिए मेडिटेशन के बारे में आपकी जो भी क्वेश्चंस है आप उन सभी के आंसर्स मिलेंगे इस वीडियो में। साइंटिफिकली ऑलमोस्ट हर रिसर्च का ये कंक्लूजन है कि मेडिटेशन एक लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज है। साइंटिफिकली अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की वजह से आपके माइंड में डोपामिन का कंसंट्रेशन 87% तक बढ़ जाता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी 69% तक बेहतर हो जाती है और आपकी मेमोरी पावर, आपके ब्रेन की शक्ति 237% तक ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको मेडिटेशन को बाबा कल्चर से एसोसिएट करके नहीं देखना चाहिए कि मेडिटेशन सिर्फ संतों और महात्मा और बूढ़े लोगों के लिए होती है। नहीं, अगर आपको इंप्रूव करना है, खुद को बेहतर बनाना है, then trust me, meditation will be your best friend in the process। एक चीज तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो न केवल आपको ट्रांसफॉर्म करेगी बट आपकी सोचने की शक्ति, आपकी ब्रेन पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए मेडिटेशन को आसान बनाने के लिए मैंने इसको सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है और इसी स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू आप मेडिटेशन बहुत इजीली, बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फाइंड साइलेंस। अपने घर में कैसे स्थान को ढूंढिए जहां पर कंप्लीटली साइलेंस को एक्सपीरियंस कर पाओ, जहां पर पूर्ण रूप से शांति हो और किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्टिंग वॉइस आपको डिस्टर्ब ना कर सके। बिकॉज साइलेंस आपकी मेडिटेशन की प्रोसेस के लिए एक प्रकार की नेसेसिटी ही है। बिकॉज साइलेंस के थ्रू आपकी मेडिटेशन काफी आसान हो जाती है। आप अपने माइंड को डायरेक्ट कर सकते हो, अपनी ब्रेथ पे इजीली फोकस कर सकते हो। बट अगर आप एकदम से साइलेंस में कंफर्टेबल नहीं हो, आप मेडिटेशन वालों स्लो म्यूजिक के लिए जा सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लग सकता है। बट आई विल एडवाइस कि आप जल्द से जल्द साइलेंस पे ही रिलाई करना शुरू करें, बिकॉज साइलेंस के थ्रू आपकी मेडिटेशन आसान भी हो जाती है और इफेक्टिव भी। जब आपने मेडिटेशन करने के लिए एकदम सही स्थान ढूंढ लिया है, अब बारी आती है सही पोस्चर की। अपने सही पोस्चर पर फोकस कीजिए, उसका ख्याल रखिए, अपने पैरों को क्रॉस ओवर कर रखिए, अपनी बैक को स्ट्रेट कर रखिए, इरेक्ट कर रखिए, फोर्सफुली नहीं, कंफर्टेबली। अपने फेस को स्लाइटली अपवर्ड रखिए और पॉसिबल हो तो ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर दिशा की ओर देखिए एंड अपने पाम्स को कंफर्टेबली अपने लेग्स के ऊपर रेस्ट कराइए। ये है मेडिटेशन करने का एक्चुअल करेक्ट पोस्चर। आपको थ्रू आउट दी मेडिटेशन यही पोस्चर मेंटेन करके रखना है। बट पोस्चर के साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पोस्चर कंफर्टेबली मेंटेन करके रखना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि विदाउट एनी काइंड ऑफ टेंशन इन द बॉडी आपको पोस्चर मेंटेन करना है। चलिए पोस्चर की बात हो गई, अब बात करते हैं मेडिटेशन के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, विच इज ब्रीथिंग। आपको थ्रू आउट द मेडिटेशन अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करना है। आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों कॉन्शियसली और डीपली करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग में एक्स को फॉलो करें, मतलब जितने सेकंड्स आप इनहेल कर रहे हैं उतनी सेकंड्स में एक्सहेल कीजिए और बीच का जो टाइमिंग है उतने ही सेकंड्स के लिए ब्रीथ को रोक कर रखिए। फॉर एग्जाम्पल आप 10 सेकंड्स के लिए इनहेलेशन कर रहे हैं तो 10 सेकंड्स के लिए ना अपनी ब्रेथ को पॉज कर दीजिए, वहीं पर रोक कर रखिए और फिर 10 सेकंड्स में एक्सहेल कर दीजिए। ये बहुत इजी, इफेक्टिव, बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है जिससे आप शुरुआत कर सकते हो अपनी मेडिटेशन की। अब जब आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अपने माइंड को फोकस करने की। बिकॉज आपके माइंड में रैंडमली थॉट्स आ रहे होते हैं और आप चाहते हो कि वो थॉट्स ना आए, जो कि लॉन्ग टर्म में मेडिटेशन प्रैक्टिस करने पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बट अभी आप एक बिगिनर हो और बिगिनर होने की वजह से रैंडमली थॉट्स आते रहेंगे, यू कांट हेल्प इट। बट आपको क्या करना है, आपको फोकस ढूंढना है। ये फोकस आपकी ब्रेथ हो सकती है, वो मेडिटेशन वाला स्लो म्यूजिक हो सकता है एंड आप किसी वर्ड के लिए भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल ओम, आप इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए इस वर्ड को स्लोली चैंट करते हुए। बट अगर आप इस वर्ड के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कोई और वर्ड, कोई और सेंटेंस अपने लिए फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान आप अपने आप से मेंटली कह सकते हो आई एम गुड। अलावा और कोई सिंपल सेंटेंस, कोई सिंपल वर्ड भी आप अपने लिए फॉर्म कर सकते हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। जब आप अपने माइंड को फोकस करने लगे हो फिर रैंडम थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे। बट अगर फिर भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, चिंता नहीं करनी है, बट आपको इन थॉट्स को इग्नोर करना है। ये थॉट्स आपके माइंड की स्क्रीन पर आएंगे, आप इनको इग्नोर कीजिए और वापस चले जाएंगे। इन थॉट्स में इन्वॉल्व ना होने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अगर आप थॉट्स में इन्वॉल्व होते हो फिर आप अपनी ब्रेथ से या फिर जो फोकस आपने अपने लिए डिसाइड किया उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसलिए कोशिश कीजिए इन थॉट्स में आप इन्वॉल्व ना हो। ये थॉट्स आए, आप इनको इग्नोर कीजिए और इसी के साथ आप इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढ लोगे। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में कॉमन क्वेश्चन आता है कि मेडिटेशन सुबह को प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर शाम को प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड इसका आंसर है इट्स ऑल अप टू यू। जिस भी टाइम आप कंफर्टेबल हो उस टाइम मेडिटेशन को प्रैक्टिस कीजिए। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप सुबह के टाइम प्रैक्टिस करें, क्योंकि सुबह के टाइम आपके माइंड में कोई डेटा नहीं होता है। इसी कारण से आपका माइंड बहुत स्मूथली, बहुत इजीली फंक्शन करता है और आप अपने माइंड को बहुत इजीली डायरेक्ट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। इसलिए पॉसिबल हो तो सुबह के टाइम मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज शाम को, रात को, एनी टाइम। अब इन 3 क्रूशियल स्टेप्स को फॉलो करने के बाद रोल आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप का, स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस डेली। मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपको मेडिटेशन से मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आपको इसको डेली ही प्रैक्टिस करना होगा। डेली 20 मिनट दीजिए मेडिटेशन को एंड ट्रस्ट मी, विद इन अ मंथ अपनी बॉडी में, अपने माइंड में काफी सारे चेंजेस देखने लगोगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि आप प्रैक्टिस के साथ इसको 20 मिनट्स के भी आगे ले जाओगे।
तो ये जो हमारी सिंपल सी मेडिटेशन गाइड, आई होप आपको पसंद आई होगी। और आपके कोई भी क्वेश्चन रह गए हैं तो प्लीज कमेंट्स में जाकर पूछ लीजिए। तो इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, कीप इंप्रूविंग।